खबर अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के सरूरपुर रघुवर पांडे के पुरवा से, जहां भोलानाथ पांडे पर कथित पुलिस उत्पीड़न का मामला सामने आया है। इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब भाजपा के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी करुणाकर पांडे, जिन्हें लोग प्यार से बब्बू कहते हैं, ने फेसबुक लाइव के जरिए इस मुद्दे को उठाया। कई क्षेत्रीय नेताओं ने भोलानाथ को न्याय का आश्वासन दिया, लेकिन करुणाकर पांडे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपने गाड़ियों के काफिले के साथ भोलानाथ के घर पहुंचकर उन्हें इनायत थाने ले गए और न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई। करुणाकर पांडे बीकोपुर विधानसभा क्षेत्र 274 में एक समाजसेवी के रूप में खासे चर्चित हैं। वह हर साल परशुराम जयंती पर 20,000 से अधिक लोगों को अन्न वस्त्र दान करते हैं और जरूरतमंदों की गोपनीय मदद करते हैं। उनके भाई अधिवक्ता सोनू पांडे भी शादी जैसे आयोजनों में असहाय लोगों की मदद और गुप्त दान के लिए जाने जाते हैं। 29 मई को करुणाकर पांडे के बड़े बेटे अनुभव पांडे ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 4 शुभ कार्य हुए। पहला, उनके पिता ने नीम करोली दतिया का दर्शन किया। दूसरा, उनके दादा दादी बाबा राकेश पांडे और दादी 4 धाम यात्रा पर हैं। तीसरा, वरिष्ठ पत्रकार देवश्रण पांडे की 13वीं में परिवार ने पूर्ण सहयोग किया। चौथा, परिवार को नई ब्लैक स्कॉर्पियो खरीदने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अनुभव ने यह भी साफ किया कि उनके पिता के गोसाईगंज से भाजपा टिकट की दावेदारी की खबर पूरी तरह गलत है। करुणाकर पांडे ने कभी टिकट की मांग नहीं की और वह बीकोपुर के विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान के साथ हैं। हालांकि अगर पार्टी कहीं से टिकट देती है तो उस पर विचार होगा। अनुभव ने यह भी खुलासा किया कि वह जिला पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी में है और पार्टी जहां से टिकट देगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। अयोध्या से ब्यूरो चीफ संजीव कुमार सिंह की रिपोर्ट। मौजूद हूँ मजनावा मजरे करौली ग्राम सभा में बाबा परशुराम भगवान के मंदिर के बगल। मेरी मुलाकात समाज सेवी भाजपा के वरिष्ठ एवं सक्रिय नेता करुणाकर पांडे बब्बू भैया के बड़े सुपुत्र अनुभव पांडे जी से। क्योंकि भैया तो इस समय है नहीं, जब जयंती आती तभी वो उपस्थित होते, गांव में दिखाई देते, बड़ा शोर गुल होता है उनके आने से। उनका ज़्यादा समय लखनऊ में बीतता है, तो इस कारण मेरी मुलाकात उनसे ना हुई, मुझसे अनुभव पांडे जी से हुई, जो कि यूट्यूबर द्वारा हमारे पत्रकार साथी ने बताया कि गोसाईगंज के दावेदार बन रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने बताया कि अगर पार्टी टिकट देती है कहीं से भी तो पापा लड़ेंगे, और उन्होंने टिकट की कभी दावेदारी नहीं की है। समर्थन पूरा इस समय मौजूदा विधायक अमित सिंह चौहान के पक्ष में है और हम उनके साथ हैं। हाँ, पार्टी अगर मगर मुझे मैदान में उतारती है, पापा को उतारती है, तो हम पीछे नहीं हैं। इस बात की दावेदारी उन्होंने कही। हाँ, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिला पंचायत की चुनाव की तैयारी मेरी है। अनुभव पांडे जी ने कहा कि चाहे जिस जगह से मुझे लड़ने का जो है टिकट मिला पार्टी से, तो मैं चुनाव जिला पंचायत का लड़ूंगा। मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई। मैं संजीव कुमार सिंह, कुड़ौली गांव से, ITM मीडिया 24 ब्यूरो चीफ। आपके लिए ऐसा शुभ दिन था जिस दिन 4 शुभ कार्य हुए। प्रथम, पापा जी का दतिया दर्शन नीम करोली, और द्वितीय, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हम लोगों के मार्गदर्शक थे देवशरण पांडे जी के जो है 13वीं संस्कार में पूरा योगदान। तीसरा, बाबा जी आपके इस समय 4 धाम यात्रा पे हैं, और जैसा कि मुझे पता लगा है कि वो यमगोत्री से गंगोत्री के लिए प्रस्थान भी कर चुके हैं। और चौथा, उसी दिन आपको एक गाड़ी लेने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। चारों कार्य एक ही दिन हुए। कितने शुभ अच्छे कार्य हैं। लेकिन कुछ हमारे पत्रकार साथियों द्वारा टिप्पणियां की जा रही हैं कि टिकट को लेकर के भाजपा से गोसाईगंज से दावेदारी कर रहे हैं पापा जी। ऐसी क्या बात है? ऐसी तो कभी सुना नहीं। सादर प्रणाम भैया आपको, आपके चैनल को, सभी क्षेत्रवासियों को, हमारी माताओं बहनों को। कोई हमें जैसे देखिए, सर्वे के दौरान पत्रकार भाइयों को क्या पता चल रहा है, क्या नहीं पता चल रहा है, इसकी हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जैसा कि उस दिन हमने सुना था कि गोसाईगंज से दावेदारी कर रहे हैं, तो हमारी कोई विधानसभा हमने चुनी नहीं है अभी, और हमारा कोई लड़ने का मूड अभी विशेष बना नहीं है। अगर हाँ, भाजपा अगर हम लोग को चुनती है, अगर हमें वो सक्षम मानती है कि चुनाव ये लड़ सकते हैं, और तो फिर देखा जाएगा, वो तब की बात अलग है। बाकी हम लोग अभी माननीय विधायक जी के साथ हैं। अगर उनको टिकट मिलता है तो उनके समर्थन में है पूरा एकदम।
वो समर्थन तो अपनी जगह है। जिस तरह से कहीं देखा जा रहा है, मतलब मेरा चैनल जो है, चैनल के माध्यम से बता रहा हूं आपको कि लखनऊ मेरा जो है नाका हिंडोला में चैनल है और इसकी मूल शाखा चैनल की दिल्ली में है। तो ज्यादातर लखनऊ आना जाना रहता है। तो ज्यादातर माननीय श्री पांडे जी को देखा जा रहा है कि सचिवालय में बहुत ज्यादा समय बीतता है और तो कहीं ना कहीं पत्रकारों को कोई जानकारी मिली होगी, तभी ऐसा वो बोलने पर जो है सामने आए हैं। लेकिन गोसाईगंज की जो बात आई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गोसाईगंज वाली बात तो हमें बहुत विशेष जानकारी नहीं है। अगर वहां पे कुछ पता भी चला तो बहरहाल हमारा कोई इंटेंशन नहीं है गोसाईगंज से चुनाव लड़ने के लिए। जैसा कि जिले में माननीय श्री पांडे जी को समाज सेवी के रूप में लोग आज के युग में माताएं, बहनें, बुजुर्ग ज्यादातर जानते हैं। जो भी असहाय पीड़ित गरीब लोग उनके पास पहुंचे हैं, उनकी मदद को पुनः वो खड़े हुए हैं। चाहे वो गरीब लड़की की शादी रही हो, चाहे कोई दैविक आपदा रही हो, इस कार्य को उन्होंने बढ़ के आगे किया है। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि जो है समाज सेवी के साथ साथ वो अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और इलेक्शन आने वाला है, नजदीक 27 है का इलेक्शन आने वाला है, तो जिसमें जिला पंचायत है, प्रधानी है, तमाम अतिरिक्त चुनाव हैं। तो इसमें आप द्वारा जो है कोई चुनाव लड़ने की इच्छा है? देखिए, हमारी तो तैयारी जिला पंचायत की चल रही है, जिला पंचायती की। और भाजपा अगर हमें टिकट देती है तो वो चाहे जिस विधानसभा से दे, चाहे जिस सीट से दे, वो हम लोग लड़ने के लिए उसके लिए तैयार हैं। बाकी सब माता पिताजी का आशीर्वाद है। पिताजी का हमारे कोई अभी इंटेंशन नहीं था वहां से चुनाव लड़ने का, लेकिन जो सर्वे के दौरान पता चला है, तो फिर अब चुनाव अगर मान लीजिए पार्टी हमें सेलेक्ट करती है उसके लिए, तो फिर देखते हैं। वहां से कोई हमारा इरादा नहीं, जहां भी जिस विधानसभा मिल जाएगा वहां से ट्राई कर लिया जाएगा। अगर मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो हम लोग बहुत ज्यादा उसके पीछे नहीं, कैसे ये आप कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिलेगा? मैं दावेदारी के साथ ठोक के कह रहा हूं मीडिया के माध्यम से कि मैं ज्यादातर उनको देख रहा हूं लखनऊ में, ज्यादातर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनके बीच में उनका समयकाल पूरा एकदम व्यतीत हो रहा है। और प्रति वर्ष भगवान परशुराम की जयंती पर एक से एक दिग्गज नेताओं का जमावड़ा होता है। तो इस बात को कैसे दावेदारी से आप कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिलेगा? टिकट तो मिलना सुनिश्चित, जब अपने प्लान बना लिया है तो टिकट तो निश्चित पार्टी देगी। अब जनता के प्रति आपको क्या कहना है? देखिए, इसमें प्लान बनाया हुआ कुछ हमारा नहीं है। अगर मिलेगा टिकट तो देखा जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर नहीं मिलेगा तो बहुत हम लोग उसके पीछे भाग भी नहीं रहे। और रही बात नेता मंत्री बीच में पिताजी का हमारे बैठना, तो उससे ये मतलब नहीं है कि हम टिकट के लिए दौड़ रहे हैं। उसके लिए ये भी हो सकता है कि हमारे जो युवा भाई हैं। अनुभव जी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मैं पापा की बात नहीं कर रहा हूँ, श्री पांडे जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, जिला पंचायत के टिकट की, वो उसके लिए बात कर रहा हूँ। पापा से मेरी कई मुलाकातें हुई, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं टिकट मांग रहा हूँ। और पार्टी उनको अपने बीच में जरूर प्रिय बनाकर रखी है। कुछ न कुछ तो 27 में गुल खिलने वाला है। देखिए, वो तो माता रानी का आशीर्वाद है, अगर मिलता है तो बाद में देखा जाएगा। बाकी कुछ बहुत विशेष वो नहीं है हमारे लिए। अभी सर्वप्रिय हमारे बड़े भैया डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी हैं, हम लोग उन्हीं के समर्थक हैं। अभी आगे अगर कहीं किसी विधानसभा से मिलता है टिकट तो वो देखा जाएगा। कोई अभी से हम अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं कि हम इस विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या प्रत्याशी अपने आप को घोषित कर रहे हैं। हम ज्यादा कोशिश जानने के लिए ये कर रहे हैं कि आपका विचार पापा पे बार बार जा रहा है। हमारे कहने का मतलब है कि आपके जिला पंचायत चुनाव की जो है चर्चा करना चाह रहे हैं। जनता आपके प्रति क्या सोच रखती है? मेरा पिताजी के बारे में, पिताजी के जो उसके राजनीति के उसके पीछे जाने का मात्र एक वो कारण है क्योंकि उन्हीं मार्गदर्शक पे हम चल रहे हैं। बाकी हमारा तो एकदम 100% फाइनल है कि हम चुनाव लड़ना है जिला पंचायती का। जिस विधानसभा से मिल जाएगा, जिस सीट से मिल जाएगा, हम चुनाव लड़ेंगे जरूर। धन्यवाद। मैं संजीव कुमार सिंह, ITM मीडिया 24।